अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम वेन डायग्राम में मज़ीद सीखेंगे और मेरी पुरानी पिछली वीडियोस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप मज़ीद वेन डायग्राम के बारे में जान सकते हैं। आज का टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इफ अ सेट, फॉर एग्जांपल सेट L is a subset of the given universal set that is U, यानी U से जो ये रिप्रेजेंट करते हैं, then the complement of set L contains all the elements of set U minus L, यानी सेट U जो कि यूनिवर्सल सेट है उसमें से सेट L के एलिमेंट्स माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, L कॉम्प्लीमेंट और LC। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। मैंने 3 एग्जांपल्स एक साथ इसलिए लिखी हैं ताकि मैं जो वेन डायग्राम बनाऊं उसका डिफरेंस आपको क्लियर नजर आए। एग्जांपल नंबर 1, U यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक है। एग्जांपल नंबर 2 में भी यूनिवर्सल सेट मैंने यही रखा है और एग्जांपल नंबर 3 में भी, ठीक है। फर्क आपको सेट A और B के एलिमेंट्स का पता चलेगा। अब सेट A एग्जांपल नंबर 1 में जो B है, सेट B, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सेट A में तमाम के तमाम मौजूद हैं। एग्जांपल नंबर 2 में सेट A के कुछ एलिमेंट्स सेट B में हैं, यानी कॉमन हैं। और एग्जांपल नंबर 3 में सेट A के नंबर्स बिल्कुल अलग हैं, सेट B के एलिमेंट्स बिल्कुल अलग हैं। तो इसको तीनों को मैंने सॉल्व भी करना सिखाया है और मैं अब वेन डायग्राम भी बनाना सिखाती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, अब U कॉम्प्लीमेंट U यूनिवर्सल सेट है हमारा, हमने A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था तो हमने U में से A के नंबर निकाल दिए हैं सारे। अब A के नंबर निकालने के बाद 1 2 3 4 5 निकालने के बाद हमारे पास यूनिवर्सल सेट के नंबर्स बचे थे 6 7 8 9 10, जो कि हमारा आंसर है A कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में A सेट है और B सेट है। क्वेश्चन था कि B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो U यूनिवर्सल सेट में से B के नंबर्स आपने माइनस किए हैं तो आपके पास बचे हैं 1 2 3 4, ये माइनस किया है, 5 6 7 8 माइनस कर दिया तो बाकी और बचा है 9 और 10 यूनिवर्सल सेट का। ये B कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर आया है। और एग्जाम्पल नंबर 3 में जो A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था उसमें से आपने U में से A के नंबर निकाल दिए, यानी यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 माइनस करने के बाद हमारे पास 4 से लेकर 10 तक के नंबर्स जो हैं वो आ गए हैं। अब ये 3 तरह की एग्जाम्पल्स हैं और ये मैंने 3 वेन डायग्राम्स बनाई हैं। आए अब इन वेन डायग्राम्स को फिलअप करते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि जो B सेट है उसके सारे नंबर्स A में हैं, तो इसकी वेन डायग्राम बनाते हुए हम ये एक बड़ा सा ओवल बनाएंगे, उसके अंदर छोटा ओवल बनाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि B के जो हैं वो नंबर्स, ये B सेट है हमारा, क्योंकि B में सारे A के नंबर्स भी हैं। दिस इज सेट B, दिस इज सेट A, और हमने सेट A को B में इसलिए रखा है क्योंकि B के अंदर ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं और इन सब के अलावा जो बाकी रह गए एलिमेंट्स वो हमारे यूनिवर्सल सेट में आ गए हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि अब हमने अपने आंसर को डिफाइन करना है कि हमारा इसमें से आंसर क्या है। तो आंसर है हमारा 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास है A कॉम्प्लीमेंट 6 7 8 9 10। तो हम जो है वो कि B5 भी हमारा कॉमन है तो 5 हम इसको यहाँ पे रख देंगे। 6 7 8 9 10 यानी यूनिवर्सल सेट के नंबर्स और सेट B के नंबर्स हमारा आंसर हैं। सेट A के नंबर्स इंक्लूड नहीं हैं तो हम उसको शेड नहीं करेंगे।
नाउ एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि कुछ नंबर्स कॉमन हैं, कुछ ए में भी हैं, ए के सेट के नंबर्स और कुछ बी के सेट के नंबर्स कॉमन हैं, इसलिए हमने ये ओवरलैपिंग सेट बनाया है। ओवरलैपिंग सेट उसी वक्त बनता है जब कुछ नंबर बीच में कॉमन होते हैं तो यहाँ पर कॉमन आएंगे। जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 2 में कॉमन है हमारे पास 5। सेट ए और बी का एक एलिमेंट जो कि 5 है वो कॉमन है, तो हमने 5 बीच में लिख दिया। बाकी सेट ए के नंबर्स जो हैं वो ए यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 आ गया कॉमन। एंड सेट बी के नंबर सब 5 भी इंक्लूड है इसमें, उसके बाद 6 है, 7 है और 8 है। देन अब इन सब नंबर्स के अलावा और जो नंबर्स बाकी रह गए हैं वो हमारे यूनिवर्सल सेट में लिख दिए जाएंगे। 8 के बाद 9 और 10। देन एज यूजुअल जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि अब आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइंस हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर हमारा आंसर है 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 एंड 9 10। इसका मतलब ये हुआ कि हम सेट ए के और यूनिवर्सल सेट के नंबर्स को शेड करेंगे। तो ये हमारे आंसर में शामिल हैं। ये नंबर शामिल नहीं है तो हमने इसको शेड नहीं किया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने देखा कि सेट ए और सेट बी के कोई भी नंबर कॉमन भी नहीं है, तो हमने सेट ए और बी को अलग अलग बनाया है, अलग अलग ओवल्स बनाए हैं। ऐसा सेट कहलाता है डिसजॉइंट सेट। ये आपका ओवरलैपिंग सेट था, ये अब बना है डिसजॉइंट सेट। सेम वही तरीका है आपका यूनिवर्सल सेट। आप यूनिवर्सल सेट के नंबर्स यहाँ पे लिखेंगे, सेट ए के नंबर्स लिखते हैं यहाँ, सेट बी के नंबर्स लिखेंगे यहाँ। अब सेट ए के नंबर्स हैं आपके पास 1 2 3, देन सेट बी के नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं 4 5 6, और इसके बाद जितने भी नंबर्स रह गए हैं वो हमारे यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। 6 के बाद है 7 8 9 10। अब हमारा आंसर जो है वो उसमें आ रहे हैं 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये हुआ कि 4 5 6 7 8 9 10 ये सब एरियाज जो हैं वो शेडेड होंगे क्योंकि ये हमारे आंसर में है। नाउ इस वीडियो में आपने देखा कि मैंने 3 तरह के एग्जाम्पल्स के ज़रिए से आपको सिखाया कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है। पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर को देखते हुए आपने वेन डायग्राम बनानी है। 3 तरह की मुख्तलिफ सिचुएशंस थी जो कि आपके पास तीनों तरह के सामने हैं आपके, और तीनों के आंसर्स अलग अलग आए हैं और तीनों की वेन डायग्राम भी अलग अलग बनी है। होप कि आपको समझ आ गया होगा।